हमने ये विश्वास हो गया था कि हमारे खानदान में कोई 60 पार नहीं करता। बाबा गुजर गए 43 इयर्स, मम्मी गुजर गई 60 से पहले, बड़े भाई गुजर गए 60 से पहले और छोटी बहन भी गुजर गई 60 से पहले। It was not Baba's investment in the film that went wrong. It was Baba's investment in his friends, in the people who surrounded him that killed him. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज मैं आपको गीतकार और जन कवि शैलेंद्र के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगा। शैलेंद्र हिंदी के बहुत ही मशहूर गीतकार और जन कवि कहलाते थे। उनके गीत आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। शैलेंद्र जी का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो फिल्मों की तरफ कैसे आए और उनका जीवन कैसे आगे चला और फिर उनका अंत कैसे हुआ और इन सब के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा पिछले दिनों हुआ है। हमने ये विश्वास हो गया था कि हमारे खानदान में कोई 60 पार नहीं करता। बाबा गुजर गए 43 इयर्स, मम्मी गुजर गई 60 से पहले, बड़े भाई गुजर गए 60 से पहले और छोटी बहन भी गुजर गई 60 से पहले। फिर हमने मनोज भैया से कहा कि ये तो अद्भुत है, हम लोग अगर 60 पार कर जाए तो so he saying and we crossed it, all three of us crossed it. So he tells me we slipped through the chinks, we managed to slip through the chinks, तो अभी हम इसलिए जिंदा हैं। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया कि ये 60 is not a limit in my खानदान, 100 तो बाबा है आज। 2 सितंबर 2023 को आकाशवाणी भवन के ऑडिटोरियम में गीतकार शैलेंद्र की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी और मशहूर गीतकार पटकथाकार जावेद अख्तर साहब को शैलेंद्र सम्मान दिया जा रहा था। इसी वक्त गीतकार शैलेंद्र के परिवार के कई सदस्य उपस्थित थे। उनके 2 बेटे हाजिर थे, साथ ही उनकी बेटी यहाँ पर आई हुई थी, अमला शैलेंद्र मजूमदार। उनके बेटे मनोज शैलेंद्र ने कहा कि हमारे बाबा, यानी अपने पिताजी को वो बाबा कहा करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे बाबा के बारे में बहुत तरह की बातें मीडिया में कही जाती हैं, लोग किताबों में लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं और मुझे भी उन सब के बारे में पता चलता है तो बहुत ही दुख होता है। मनोज शैलेंद्र ने कहा कि मेरे पिताजी के बारे में ऐसी भ्रांति फैलाई गई है कि वो आर्थिक तौर पर बहुत ही परेशान थे, लेकिन यह सच नहीं है। मनोज शैलेंद्र ने क्या कहा अपने पिताजी के बारे में और उनकी आर्थिक हालत के बारे में आपको सुनाते हैं। पहली बात तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हुए। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बाबा के बारे में बहुत सी गलत बातें सर्कुलेट होती रही हैं। जैसे कि आप लोग सब ने पढ़ा होगा कि द कॉज फॉर बाबाज डेथ वॉज द फाइनेंशियल लॉस ऑफ तीसरी कसम। ये बिल्कुल सही नहीं है। बाबा को जब फिल्म रिलीज हुई थी या उसके पहले, गुजरने के कुछ महीने पहले एक दिन हम बाबा के कमरे में गए तो पता नहीं कहाँ से बाबा ने कागज़ निकाला और अपनी कलम निकाली और उस पर लिखा कि ये अलग अलग नाम लिखे थे और रुपी अमाउंट लिखे थे उन नाम के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा हमसे कि आई ओव so much money to these people, but it's not an issue because
हमारे हाथ जब शंकर जयकिशन जो उनके मेन म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो लिखते तो और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी, तो उन्होंने कहा कि हमसे कि शंकर जयकिशन के हाथ में 50 फिल्म हैं इस वक्त साइन, और अगर हर फिल्म में एक गाना भी लिखें, आई कैन ईजिली वाइप आउट ऑल दिस losses or the money that I owe. So that was not one of the causes which people must know, that this is not the cause of Baba's death. Secondly, लोगों को ये नहीं पता कि Baba was planning another film. Whatever the losses may have been of Teesri Kasam, or whatever the troubles he may have faced with during the production of Teesri Kasam, उन्होंने ये decided to produce another film, and the story, I do not know the title of the story, but it was also written by Fanishwar Nath Renu ji, and he had talked to Dharmendra ji that to star in the film. So basically it proves that it was not a financial issue that caused his death. But इसके बाद कविराज शैलेंद्र की पुत्री अमला शैलेंद्र मजूमदार आई, और उन्होंने भी एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा यानी हमारे पिताजी कविराज शैलेंद्र जी का देहांत कैसे हुआ, यह बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का हिस्सा है। उन्होंने क्या कहा और किस पर इल्जाम लगाए, आखिर किसकी तरफ उनका इशारा था, आप इस बयान को सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। Manoj Bhaiya has forgotten to say one thing which he himself has said many a times. It was not Baba's investment in the film that went wrong. It was Baba's investment in his friends, in the people who surrounded him that killed him. Correct? गीतकार शैलेंद्र को खेलों में भी कितनी खास दिलचस्पी थी, और खास तौर पर फुटबॉल से उनका इस प्रकार का लगाव था। सुनाते हैं आपको। बाबा जब मथुरा में थे, बचपन उनका जब कॉलेज वॉलेज में थे, तो उनको हॉकी खेलने का बहुत शौक था, और एक इत्तेफाक ये भी है कि बाबा की बर्थडे 30 अगस्त को होती है, और इतने बड़े हॉकी प्लेयर ध्यानचंद की बर्थडे 29 अगस्त को है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बाबा हॉकी खेलते थे, उन्हीं दिनों ध्यानचंद अपनी टीम झांसी से लेके और मथुरा आ रहे थे एक मैच खेलने, और बाबा के ये एक दोस्त जो अब नहीं रहे, उन्होंने बताया था ये वाक्य कि जब मैच शुरू होने वाला था, तो उस दोस्त जिनका नाम था बाबूलाल शर्मा, उन्होंने बाबा से कहा कि शंकर गोल हम पहला मारेंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा लेफ्ट आउट की पोजीशन पे खेलते थे, तो बाबूलाल जी ने बताया कि बाबा लेफ्ट से बॉल लेके अगली टीम के गोल की डी के पास पहुंचे, और उन्होंने सेंटर किया। बाबूलाल शर्मा वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बॉल उनके पास आई, उन्होंने शॉट लगाया और बॉल गोल के अंदर हो गई, और सारा मथुरा जो भी क्राउड आया हुआ था देखने, वो पागल हो गए देख के। लेकिन सैड चीज ये थी कि अब ध्यानचंद जी को गुस्सा आया, और फाइनल स्कोर उस मैच का हुआ 24-1। तो ये थी गीतकार शैलेंद्र के जीवन की कुछ अनसुनी कहानियाँ, और ये अनसुनी कहानियाँ इसलिए बहुत ही अहम हो जाती हैं कि इसे किसी और ने सुनाया नहीं है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों ने ही बताया है और जग जाहिर किया है। और इस प्रकार की तमाम कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप विजिट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
देखते रहिए पिक्चर प्लस, क्योंकि जिंदगी का बायोस्कोप है ये। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।